ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 35वां श्लोक, जो उसका कंक्लूडिंग श्लोक है कर्म योग का एक प्रकार से, तो हम उसका श्रवण कर रहे थे। उसमें भगवान ने बताया कि स्वधर्म का पालन करना परधर्म के पालन करने से अधिक श्रेष्ठ है। चाहे हमारा जो स्वधर्म है वो दोष युक्त हो और परधर्म सर्वगुण संपन्न हो, चाहे परधर्म को अच्छी तरह से पालन किया जा सके और स्वधर्म को हम अच्छी तरह से पालन करने में असमर्थ हों तो भी। ऐसा क्यों है? कारण बताया था कि अगर स्वधर्म में हमारी मृत्यु होगी पालन करते करते तो हमारा श्रेय होगा, हमारा कल्याण होगा, हमको उच्च गति प्राप्त होगी, उच्च योनि प्राप्त होगी हमको। और परधर्मो भयावह, और परधर्म में अगर मृत्यु होती है तो भय को देने वाला होगा। भय का दोने मतलब हमारी अधोगति हो सकती है उसमें। अब यहां पर हम लोग स्वधर्म की और परधर्म की तो व्याख्या श्रवण कर चुके थे। यहां पर भागवत का जो एक श्लोक आया है वहां पर बताया अधर्म क्या है। तो अधर्म के लिए बताया था विधर्म है परधर्मश आभास उपमाच्छलः अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत। 7वें स्कंध का 15वें अध्याय का 22वां श्लोक 12वां श्लोक है, जिसमें श्री नारद जी राजा युधिष्ठिर से बता रहे हैं कि अधर्म क्या है। तो यहां पर अधर्म रूपी जो वृक्ष है उसकी 5 शाखाएं बताई हैं। वो शाखाएं हैं, नंबर 1 विधर्म। विधर्म का मतलब विपरीत धर्म, जो हमें भगवान से विमुख करे, भगवान से विपरीत दिशा में ले जाए, अर्थात संसार में और अधिक आसक्त करे। और इस कलयुग में ज्यादातर धर्म इस संसार में अधिक से अधिक आसक्त करने वाले ही हैं। सारा जितने भी मीडिया है वो पूरा का पूरा इसी में लगा हुआ है कि किस तरह से व्यक्ति को अधिक से अधिक संसार में आसक्त कर दिया जाए। नंबर 2 परधर्म। पहला था विधर्म, दूसरा है परधर्म। परधर्म वही जिसकी हम बात कर चुके हैं। अपने वर्ण और आश्रम के अतिरिक्त जो भी धर्म है उसको हम परधर्म कहते हैं। नंबर 3 आभास। यह आभास क्या है? यह है दिखावटी धर्म। ऊपर से धर्म जैसा दिखता है लेकिन अंदर से कोई भाव नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ऊपर से धर्म दिखता है। ऐसे बहुत सारे धर्म अभी आजकल हैं, आपको पता होगा। हमारा यहां पर हमारा उद्देश्य यहां किसी भी धर्म का यहां पर निंदा करना नहीं है, लेकिन हम लोगों को यह जानना होगा कि हम इन चीजों में ना फंस जाएं। इसीलिए हम इसको समझ रहे हैं। और हम लोग सब इनमें फंसे हुए हैं। आप थोड़ा सा अपने मन में झांक के देखिए, आप कहां कहां फंसे हैं इनमें। हम ही हैं जो इनमें फंसे हुए हैं। हम आभास में फंसे हुए हैं। दिखावटी धर्म जो है उनको बोलते हैं धर्म ध्वजी। ये लोग धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं
कि धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी श्रीमद् भगवत गीता या भागवत को कोट नहीं करेंगे या उपनिषदों को कोट नहीं करेंगे कि भगवान की ऐसी वाणी है इस संबंध में। अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए शास्त्रों का आधार नहीं बनाएंगे, उसको कभी भी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी ना। ये दुनिया पब्लिसिटी पर चल रही है इस समय कलयुग में। जिसका जितनी पब्लिसिटी है, अब यूट्यूब पे देखिए आप, लाखों लाखों लोग जो हैं वो उसमें व्यूअर्स होते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और किसको सब्सक्राइब करते हैं? जो बिल्कुल एक घटिया सी बातें होती हैं कि मेरे दर्द हो रहा है, इसको कैसे खत्म होना है। उसमें 5 लाख लोग देख रहे हैं उसको। कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, सब अप्रमाणिक है। लेकिन देखिए उसकी कितनी व्यूअरशिप है। ये दिखावटी चीजें हैं। और धर्म की भी बातें बड़ी अपनी अपनी बनाते हैं कि ऐसा करने से आत्म साक्षात्कार होगा। यहां पर ही वृंदावन में ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं कि ब्रह्मज्ञानी बने 6 महीने में, आत्मा का साक्षात्कार करें इतने महीने में। और एक जगह तो लिखा था 6 महीने में भगवान के गारंटीड दर्शन। बड़ा आश्चर्य हुआ था मुझे ये बात सुन के। यहां पर ही परिक्रमा करते हुए एक जगह पर ब्रज में, जगह नहीं बताऊंगा मैं आपको कहां लिखा हुआ है, मैं तो वहां पर खड़ा होकर देखता रहा कि भगवान के 6 महीने में दर्शन। टेलीफोन नंबर भी लिखा है उसका। बड़ा आश्चर्य है। ये सब चल रहा है, दिखावटी है सारे धर्म। ऊपर से धर्म है लेकिन अंदर से कुछ और ही है। ना कोई हृदय में भाव है उनके, ना भगवान के प्रति कहीं प्रेम है, श्रद्धा ही नहीं है। सबसे पहले तो हमारी भगवान में श्रद्धा तो बाद में होगी, पहले तो भगवान की जो वाणी है उसमें श्रद्धा होगी ना। किसी व्यक्ति में श्रद्धा बाद में होती है, पहले उसकी बातों में श्रद्धा होती है। और गीता में ही श्रद्धा नहीं है, भागवत में ही श्रद्धा नहीं है, रामायण में श्रद्धा नहीं है, तो फिर भगवान में क्या श्रद्धा होगी? वो तो विषय है उसका। तीसरा होता है उपधर्म। उपधर्म का मतलब है जो सिद्धांत तो 2 धार्मिक हैं उनके। पहला वाला तो दिखावटी था ऊपर ऊपर से, लेकिन यहां पर सिद्धांत जो है धार्मिक लगते हैं लेकिन वो है नहीं। ये सिद्धांतों की बात करते हैं उपधर्म वाले लोग। पहले वाले लोग तो सिद्धांत की बात ही नहीं करते, वो तो कहते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, बस सिद्धांत नहीं। और ये लोग क्या है, सिद्धांत बना देते हैं। दे आर मोर स्मार्ट। अब वो सिद्धांत बड़े अपीलिंग लगते हैं। जैसे मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल्स होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो तो अपने अपने सिद्धांत, जैसे वहां पर फिजिक्स में केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट अपना एक प्रिंसिपल निकाल देता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डार्विन्स लॉ, ऐसे ही ये भी अपने उपधर्म अपने अपने लॉ बना देते हैं। शास्त्रों का कहीं से कोई कोटेशन नहीं देंगे किसी भी बात में, क्योंकि तो अपने बनाए हुए हैं ना इनके। जो धार्मिक लगते हैं, हो सकता है आपको क्षणिक उससे आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। आपके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका टेंशन है ना, तो आपका वो टेंशन कम करा देंगे, थोड़े प्राणायाम से कम हो जाएगा वो तो। लेकिन वो किंतु कोई सिद्धांतिक उनका इनके अंदर कोई भी सिद्धांत नहीं है धार्मिक। धर्मशास्त्रों की कहीं कोई बात नहीं है। तो जहां कहीं जरूरत पड़ती है वहां आंशिक रूप से शास्त्रों को उद्धृत करते हैं। अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए आंशिक रूप से उद्धृत करते हैं। जैसे कर्मण्येवाधिकार से बोल देंगे कि कर्म में तेरा अधिकार है, बस इतना, आगे की बात नहीं करेंगे कि तेरी वहां पर कर्म का हेतु मत बन, ये तो कहेंगे ही नहीं कभी। आपने सुना कभी क्या? आपने सिर्फ एक ही लाइन सुनी होगी गीता की, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दूसरी लाइन किसी से पूछो, याद है क्या किसी को? नहीं है याद, क्योंकि वहां से पर्पस सर्व नहीं हो रहा है उनका। वो लोगों को कर्म के अंदर ही लगने की प्रेरणा देना है उनको। अब कर्म में लगना है, आगे की लाइन तो उनको लगता है यूजलेस है, और जबकि सारा रहस्य तो आगे भरा हुआ है। मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्व कर्मणि। ये वाली लाइन किसी को भी याद नहीं होगी। आप देख लीजिए, आपको याद है क्या? जब मैंने यहां पढ़ी पहली बार ही तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, ये सच बताऊं मैं आपको, मेरे को भी कुछ भी नहीं पता था। ये पहली लाइन आती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। महाभारत में कितनी बार सुनी है, लेकिन दूसरी लाइन कभी नहीं सुनी। वहां उसमें बोलते भी नहीं महाभारत में दूसरी लाइन।
और जो लोग गीता को कर्म परक बता रहे हैं वो लोग क्यों बोलेंगे दूसरी लाइन को? उनको जरूरत ही नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु अकर्मणि। इस श्लोक की हमने 3 दिन तक व्याख्या की थी। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इट इज द मोस्ट यूज्ड नहीं, मिसयूज श्लोक है। इसका इस्तेमाल किया गया है सिर्फ भगवत गीता में। तो इस प्रकार से ये सब उपधर्म है जो आंशिक रूप से शास्त्रों को कोट करेंगे, और भागवत को तो कभी कोट करेगा ही नहीं कोई, क्योंकि वो तो शुद्ध भक्ति ग्रंथ है। गीता में तो मिक्सचर है, गीता में कर्म योग ज्ञान योग ये सब है, लेकिन भागवत में तो प्योर भक्ति ग्रंथ है। वो प्योर, उसके अंदर हर जगह से भक्ति झलकती है। कुछ श्लोक ऐसा भी हैं जहां पर ज्ञान है, लेकिन वहां पर ज्ञान की घोर निंदा की गई है। घोर, ये मैं आपको सुना नहीं रहा हूं घोर निंदा, वरना आप में से बहुत सारे लोग इस ग्रुप को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जरूरत होगी तो उसको बताना तो पड़ेगा ही ना। जब हम आएंगे भक्ति योग में तब उसकी चर्चा करेंगे, अभी नहीं। तो ये सब उपधर्म है, उनको उद्धृत करते हैं और फिर उनकी मनमानी टीका कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी गीताएं हैं, आप देख लीजिए। जो आजकल के लेटेस्ट लोग चल रहे हैं वो भगवत गीता को मैनेजमेंट बुक बता रहे हैं, मनमानी टीका कर रहे हैं अपनी, कि भगवान ने ये वाला देखो मैनेजमेंट का ये गुर सिखाया है हमको। जबकि भगवान वहां पर उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी प्राप्ति का रास्ता बता रहा हूं, अब वो उन्होंने जो है अपनी बिजनेस के अंदर उसको डाल दिया। तो ये सब मनमानी है। दूसरा है छल धर्म, ये 5वां है। पहला विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म और छल धर्म। इसको अच्छे प्रकार से समझ लें, दिमाग में बैठा लें। ये सब अधर्म है 5। ये नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर जी से। युधिष्ठिर जी कौन है? साक्षात धर्मराज हैं वो, साक्षात धर्मराज है। और नारद जी तो परम भक्त हैं, भगवान के सबसे प्रिय हैं नारद। तो जो ठगने वाला धर्म होता है, छल धर्म, रुपए ऐंठने वाला धर्म, सीधी सी बात, अपने भक्त की पूरी एनर्जी जो है सौंख लो, उसको सारा का सारा चूस लो। उसके अंदर जो भी है, उसका धन है, उसकी शक्ति है, वो सब चूस लो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए। यही है छल धर्म। तो ये इन सब तथाकथित धर्मों की परित्याग करने की आज्ञा दी है भगवान ने। कहां पर? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। वहां पर जब बोले भगवान सर्वधर्मान, धर्मान का मतलब है यहां बहुवचन है धर्मान में, एक वचन नहीं है यहां। सर्व माने बहुत सारे, तो दोनों है। धर्मान में बहुवचन और सर्व भी लगाया साथ में, कि सब प्रकार के धर्मों को छोड़ दे। अब ये कौन से धर्म की बात कर रहे हैं भगवान? यही 5 धर्म, विधर्म, परधर्म, आभास, उपधर्म और छल धर्म। और यहां तो भगवान वर्णाश्रम धर्म को भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। तो उसको हम वही समझेंगे कि कैसे। अभी यहां पर इसको अगर कहेंगे तो फिर वो अप्रासंगिक होगा, है ना। अभी कंटेक्स्ट नहीं है उसका, उसको वहीं पर करेंगे 66वें श्लोक में, 18वें अध्याय में। बहुत धैर्य धारण करना पड़ेगा उसके लिए। अब यहां पर यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हमारा इस अध्याय का, क्योंकि कर्म योग की व्याख्या हुई है इसमें और कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी गई है। और अर्जुन कर्म से विरत होना चाह रहे थे, तो भगवान ने उनसे कहा था कि तुम शास्त्र विहित वर्णाश्रम धर्म का धर्म युद्ध, क्षत्रिय के जो अनुरूप धर्म रूपी युद्ध है उसमें प्रवृत्त हो जाओ। जबकि 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहेंगे कि सारे धर्मों का परित्याग कर दो। अब उन धर्मों में ये जो अभी 6 धर्म गिनाए वो, उनके साथ वर्णाश्रम धर्म भी है। अब यहां ये दोनों तो बातें थोड़ी सी अटपटी है, कि वहां पर कह रहे हैं कि सर्वधर्मों का त्याग कर दे, और यहां पर कह रहे हैं कि तू स्वधर्म का पालन कर। तो वहां कह रहे हैं कि सब धर्मों का त्याग कर और मेरी शरण में आ जा। तो भगवान वहां पर अपने धर्म की, आत्मधर्म की बात कर रहे हैं। एक्चुअली भगवान की शरण में आना क्या है? भगवान की शरण में आना हमारी जो आत्मा का धर्म है उसका पालन करना है। मेरी शरण में आ जा मतलब मेरी सेवा कर। भगवान की शरण में जाके हम क्या करेंगे? किसी की हम जब शरण लेते हैं तो क्या करते हैं? पिता, वो पुत्र जब पिता की शरण में आता है तो क्या करता है? पिता की सेवा करता है ना। जब एक नौकर मालिक की शरण में आता है तो क्या करता है? नौकर मालिक की सेवा करेगा, अलग अलग प्रकार से, मालिक की इच्छा के अनुरूप। तो उसी प्रकार से जब आत्मा भगवान की सेवा में नियुक्त होगी, वही उसका वास्तविक धर्म होगा।
भगवान कह रहे हैं ना तू मेरी शरण में आ जा। भगवान ये तो ना कह रहे हैं तू अपना शरीर मेरे को दे दे, तू अपना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर मुझे दे दे और मेरे हाथ पैर दबा दे। ये नहीं कह रहे हैं भगवान। कह रहे हैं तू, तेरी आत्मा जो है वो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होकर तू मेरी सेवा कर। यहां शरण में आने का मतलब ये हुआ। तो ये आत्मा का धर्म है। अब हम 18वें अध्याय में तो बात करेंगे ही उसकी, लेकिन अभी यहां पर भी हम इसको एक बार दोबारा से समझ लें कि क्या है जो यहां पर कह रहे हैं। तो आत्मधर्म क्या है? भगवान की शरणागति करके भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं वहां पर कि तू आत्मधर्म का पालन कर। अब यहां पर भगवान ने जो कहा है श्रेयान स्वधर्मो विगुण है परधर्मा स्वनुष्ठितात, तो यहां स्वधर्म का एक अर्थ अगर हम लोग आत्मधर्म लगा लें तो ये एक दूसरी बात है, एक भी दूसरा पक्ष रख रहे हैं हम। अभी हम देखिए कर्मयोग की बात चल रही थी, तो यहां पर स्वधर्म का मतलब तो जनरल अर्थ तो लेना पड़ेगा वर्णाश्रम धर्म ही, ठीक है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप ही अर्जुन जो है अपने युद्ध रूपी धर्म में प्रवृत्त हो सकता है। यहां तक ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी एक दूसरा समझने के लिए एक मौका है। और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को समझने के लिए एक मौका यहां पर भगवान ने दिया है हमको। अगर हम यहां स्वधर्म का मतलब लेते हैं आत्मा का धर्म, स्व का मतलब क्या है? स्व का मतलब शरीर भी हो सकता है। अब शरीर लेते हैं तो उसका मतलब हो गया स्वधर्म का वर्णाश्रम धर्म। लेकिन अगर हम स्व का अर्थ लेता है आत्मा, तो फिर क्या हो जाता है इसका मतलब? फिर इसका मतलब होता है आत्मधर्म। तो स्वधर्म क्या है? आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है भगवान का सेवा करना, और ये स्वतः सिद्ध है। ये वाला जो स्वधर्म है, आत्मधर्म है, ये स्वतः सिद्ध है। और इसके अतिरिक्त जो भी धर्म है वो परधर्म कहलाएगा। अभी हम थोड़ा सा सूक्ष्म विचार कर रहे हैं इस बारे में, इसलिए अभी अपने माइंड से वो हटा दीजिए वर्णाश्रम धर्म का कंसेप्ट जो था ना। अभी हम लोग उसमें थोड़ी सी अलग भाषा में थोड़ी सी अलग बात कर रहे हैं। यहां पर हमने यहां पर स्वधर्म का अर्थ लिया आत्मा का धर्म। अब आत्मा से पर क्या वस्तु है? आत्मा से पर का मतलब दूसरी। पर के कई अर्थ होते हैं। पर का अर्थ होता है परम, पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, पर का अर्थ होता है अतीत, पर का अर्थ हो सकता है पराया। तो आत्मा से पराया क्या वस्तु है इसमें? आत्मा से पृथक, आत्मा से अलग क्या वस्तु है? क्या वस्तु है आत्मा से अलग? शरीर। आत्मा एक तत्व है, शरीर एक तत्व है, अलग है ना। आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। तो यहां पर परधर्म का अर्थ, अगर हम स्वधर्म का अर्थ ले रहे हैं आत्मधर्म, तो परधर्म का अर्थ होगा शरीर धर्म, देह धर्म। तो स्वधर्म का अर्थ हो गया यहां पर आत्मधर्म, आत्मा का जो धर्म है, और परधर्म हो गया देह धर्म, शरीर संबंधी धर्म। अब आत्मधर्म जो है वो जीव का नित्य धर्म है। आत्मधर्म क्या है? नित्य धर्म है। अब अगर हम अपने आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हैं, अर्थात हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अर्थात हमारा भाव है भगवान की सेवा करना भक्ति में, और उसमें हमारी निधन होता है, तो फिर हमारा पूरा कल्याण ही कल्याण है। यहां पर वास्तविक कल्याण हो जाएगा, हमारा संपूर्ण कल्याण हो जाएगा, संपूर्ण रूप से। वहां पर तो क्रमिक कल्याण हो रहा था। जब हम स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म मान रहे थे, तो वहां पर हमारी क्रमिक उन्नति हो रही थी। लेकिन यहां पर आत्मधर्म का मतलब है भक्ति। भक्ति ही आत्मा का धर्म है। आत्मा की वृत्ति का नाम है भक्ति, सेवा। और भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसकी भी वृत्ति का नाम है भक्ति। इस प्रकार से हमारा जो आत्मधर्म है वो है भक्ति, और भक्ति का मतलब है सेवा, और यही हमारा नित्य धर्म है। नित्य धर्म का मतलब हमारे पैदा होने से पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। हम उसको जाने या ना जाने, नित्य धर्म यही रहेगा।
क्योंकि हम किसी ना किसी रूप में हमेशा सेवा करते हैं, चाहे अपने शरीर की सेवा करें, चाहे संसार की सेवा करें, चाहे पिता पुत्र की सेवा करें, पत्नी की सेवा करें, माता की करें, देश की करें, समाज की करें, सेवा तो करेंगे ही करेंगे। तो भक्त के लिए जो है निर्गुणा भक्ति का आश्रय लेकर भगवान के शरणागत होना, यही है उसका नित्य धर्म। और आत्मा की उपाधि क्या है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो जो हमारा देह धर्म है, हमारा स्थूल शरीर क्या है? हमारा स्थूल शरीर हो गया हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, और ये हमारा जो शरीर दिखाई देता है। तो ये स्थूल शरीर जो है हमारा, ये हो गया हमारा देह धर्म। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मनोधर्म। उसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, तो मनोधर्म। तो देह धर्म और मनोधर्म ये क्या हुए? ये दोनों हो गए औपाधिक धर्म। उपाधि के कारण है ना ये अर्थात पर धर्म हुए। ये पर धर्म मान लिए, उपाधिक छोड़िए, पर धर्म मान लिए इसको, क्योंकि शरीर आत्मा से पृथक वस्तु है। तो इसलिए शरीर का धर्म है जो है अर्थात वर्णाश्रम धर्म, इसी को परधर्म कहा जा रहा है यहां पर। और इसके लिए भागवत में बताया है 11वें स्कंध के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में। क्या बता रहे हैं भगवान? देव ऋषि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम कतो मुकुंदम परिहर्त्य कर्तम। ये वाला श्लोक हम पहले भी श्रवण किए हैं। इसमें जो 5 प्रकार के ऋण हैं उनकी बात की गई है कि देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण, संपूर्ण प्राणियों का ऋण, आप्त पुरुष जो हैं, आप्त पुरुष कौन है? जो ऋषि मुनि हैं, उनका ऋण, नृणाम माने अन्य लोगों का ऋण, अतिथि का, और पितृणाम यानी पितरों का ऋण। 1 2 3 4 5 6 ऋण है। इन 6 ऋणों से आप विमुक्त हो जाते हो। ना किंकरो ना अयम ऋणी च राजन, इनके कोई भी ऋणी नहीं हो हे राजन, तुम इनके कोई ऋणी नहीं हो, और ना ही इनके किंकर हो। किंकर मतलब इनका ऋण चुकाने के लिए तुमको कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सर्वात्मना यह शरणम शरणम, जिसने अपने मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सर्वात्म से सर्वस्व अपना शरण ले ली है। एकमात्र शरण कौन है? मुकुंद। तो अगर मुकुंद की शरण में वो चला गया है, गतो मुकुंदम, मुकुंद की शरण में चला गया, परिहर्त्य कर्तम, अपने सारे कर्तव्य कर्मों को छोड़कर, तो उसके लिए किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं रहता, उसको कर्तव्य कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्तव्य कर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म, तो वर्णाश्रम धर्म की उसको कोई भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। यही भगवान ने बताया था 3रे अध्याय के ही 17वें श्लोक में, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए किसी प्रकार का भी कोई कार्य शेष नहीं रहता है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव है आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, 17वें श्लोक में 3रे अध्याय के। जो आत्मा में ही तृप्त है, संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। तो भक्तों के लिए स्वधर्म का अनुष्ठान अर्थात ये वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान ये प्रयोजन नहीं है। भक्तों के लिए ये जो श्लोक बताया है कर्मयोग का कंक्लूडिव स्टेटमेंट 35वां श्लोक, ये वैलिड नहीं है भक्तों के लिए, लेकिन सामान्य लोगों के लिए है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे लिए नहीं है, ये हम भक्त नहीं है। अभी हमको समझना चाहिए इस बात को भी, हमारे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी ये समझें कि हमारे लिए गीता इनवैलिड है क्योंकि वो भक्ति ग्रंथ नहीं है, लेकिन भक्ति की व्याख्या की है भगवान ने। इसमें कर्म है, ज्ञान है, योग है और भक्ति भी है, और भक्ति ही मेन है, प्रतिपाद्य विषय भक्ति ही है, क्योंकि गीता का प्रतिपाद्य विषय है शरणागति। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि यहां पर, क्योंकि मनुष्य में क्या है, 2 प्रकार की इच्छाएं होती है, एक सांसारिक होती है और एक परमार्थिक होती है। सांसारिक इच्छा है भोग और संग्रह की इच्छा, परमार्थिक है अपने कल्याण की इच्छा। 2 ही प्रकार की इच्छा है। तो भोग और संग्रह की इच्छा करना परधर्म है,
क्योंकि ये शरीर का धर्म हो गया, और कल्याण की इच्छा करना ये आत्मा का धर्म हो गया, क्योंकि हम अंश हैं भगवान के। इसीलिए अपने कल्याण की इच्छा ही हमारा स्वधर्म हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि भक्त योगी होना हमारा स्वधर्म है, और भोगी होना, संसार के अंदर भोग करना, यह परधर्म हो गया। अर्थात संसार के अंदर लिप्त होना यह परधर्म हो गया, और संसार से निर्लिप्त रहकर उसमें कार्य करना यह स्वधर्म हो गया। अगर दूसरी भाषा में समझें तो भगवान की सेवा करना स्वधर्म हो गया, और अपने लिए कुछ चाहना, अपनी सेवा करना, या अपने देह से संबंधित जो व्यक्ति हैं, वस्तु है या स्थान है, जैसे देशभक्ति है, मातृभक्ति है, पितृभक्ति है, ये सब परधर्म कहलाएंगे। एकमात्र भगवान की सेवा ही स्वधर्म कहलाएगा। भक्ति शब्द को हमेशा भगवान के साथ ही नियुक्त करना चाहिए। ये जो देशभक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति की बात की गई है, ये बिल्कुल इनवैलिड है। भक्ति शब्द ही रिजर्व है भगवान के लिए। देवी भक्ति, शंकर भक्ति, शिव भक्ति, शिव भक्ति, ये सब भक्त शब्द जो है, भजन किसका होगा? भगवान का। भज धातु से बनाया ना भक्ति, तो भगवान की भक्ति है। सिर्फ भक्ति सब रिजर्व है भक्ति शब्द। संसार से प्रेम करना परधर्म हो गया, और भगवान से प्रेम करना स्वधर्म हो गया। संसार में आसक्ति परधर्म, और भगवान में आसक्ति स्वधर्म। भगवान ने हमको आसक्ति दी ही इसलिए है। हाँ, भगवान ने हमें आसक्ति दी है, अहंता दी है, ममता दी है। क्यों दी है? इसलिए कि हम ये अहंकार करें कि हम भगवान के भक्त हैं। हमें नहीं काहू सो काम, हमारी राधा महारानी, है ना। हमें किसी से कोई काम नहीं है, ये हमारा अहंकार होना चाहिए। जानत नहीं है हम वृंदावन वासी हैं, यही है हमारा अहंकार। ये अहंता होनी चाहिए, यही स्वधर्म है। और आसक्ति भी इसीलिए दी है कि भगवान में आसक्ति हो, वैष्णवों में आसक्ति हो, गुरु के प्रति आसक्ति हो, ममता हो गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति ममता हो हमारी। तो ये आसक्ति, ममता, अहमता, ये सब संसार की ओर से हटाकर भगवान की ओर लगा लेना ही स्वधर्म है। इसीलिए बताया कि परधर्म भयावह है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाने वाला है हमको। कभी नीचे ले जाएगा, कभी ऊपर ले जाएगा, कभी स्वर्ग में ले जाएगा, कभी नरक में ले जाएगा। लेकिन स्वधर्म का आचरण अर्थात भगवान की सेवा, भक्ति योग, ये हमको हमेशा भगवान की ओर ही लेकर जाएगा। जितने परिमाण में हम भजन करेंगे, जितनी तीव्रता के साथ, उतनी ही प्रोग्रेस हम आगे कर सकते हैं। और ये केवल भाव का ही विषय है, करने का भी विषय नहीं है। क्योंकि भगवान से प्रेम कर नहीं सकते हैं, वो अपने आप से होगा। अब वो होगा तब जब हमारा चित्त शुद्ध होगा, क्रमशः धीरे धीरे भजन करते करते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।